वीडियो की शुरुआत करते हैं एक और कहानी से। शीर्षक है एक चुप लड़का और टूटते सपने। एक गांव था जिसका नाम था सुनहरीपुर। यहाँ सपने देखना आसान नहीं था। इसी गांव में रहता था अमन नाम का एक लड़का। वह न ज़्यादा बोलता था और न किसी की नज़रों में ज़्यादा खास था। अमन के पिता एक किसान थे, कर्ज में डूबे हुए। उसकी माँ लोगों के घरों का काम किया करती थी। स्कूल में अमन हमेशा पीछे की बेंच पे बैठता। उसे सब आता था, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। जब टीचर सवाल पूछते, उसके होठ हिलते, पर आवाज़ बाहर नहीं आती। सब बच्चे हंसते, डरपोक है, इससे कुछ नहीं होगा। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। टीचर ने ज़बरदस्ती अमन का नाम लिख दिया। स्टेज पर खड़े होते ही उसकी टांगें कांपने लगी, आंखें नीचे झुक गईं। हंसी की आवाज़ें, फुसफुसाहट, तालियां। अमन बिना एक शब्द बोले स्टेज से उतर आया। उस दिन उसने खुद से कहा, मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा और ना ही कभी कुछ कर पाऊंगा। 10वीं के बाद उसके घर में पैसों की कमी होने लगी तो उसकी पढ़ाई छूट गई। अमन शहर चला गया मजदूरी करने। वह दिन में ईंटें उठाता, रात में थकान होती और आंखों में आंसू। कभी कभी इंसान हारता नहीं है, बस खुद पर भरोसा करना खो देता है। ऐसा ही अमन के साथ भी हुआ। शहर की ज़िंदगी आसान नहीं थी। दिन भर मजदूरी, रात को एक फटी सी डायरी। उसी डायरी में अमन लिखता था, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन हर दिन उस वाक्य को झुठला देता था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। अमन टूट सा गया। उसने कहा, माँ, हमारी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। उसकी माँ ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, जो आज तुझे रोक रहा है वही कल तुझे आगे बढ़ाएगा। ये शब्द अमन के दिल में बस गए। उसने तय किया, अब चुप बैठकर रोना नहीं है, चुपचाप मेहनत करनी है। वह दिन में मजदूरी और रात में पढ़ाई करता, पुरानी किताबें और दूसरों के छोड़े हुए नोट से पढ़ता। उसकी नींद कम होती गई, हौसला बढ़ता गया। लोग कहते, इतनी उम्र में पढ़कर क्या करोगे? अमन अब भी चुप था, लेकिन कमज़ोर नहीं। सालों बाद उसने एक सरकारी परीक्षा दी। रिजल्ट के दिन उसके हाथ काँप रहे थे। नाम आया, अमन कुमार सेलेक्टेड। वह देर तक स्क्रीन देखता रहा। फिर पहली बार उसे खुद पर भरोसा हुआ। मेहनत जब बोलती है तो किस्मत को भी सुनना पड़ता है। अमन जब गांव लौटा तो वही लोग जो उसका अपमान करते थे अब उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में शर्म और गर्व था, लेकिन अमन नहीं बदला। उसने कहा, मैं अकेला नहीं आगे बढ़ना चाहता। उसने गांव में एक छोटा सा पढ़ाई केंद्र खोला, बिना फीस और बिना प्रचार। वह बच्चों से कहता, डर लगना गलत नहीं है, लेकिन रुक जाना गलत है। लड़कियां पढ़ने लगी, लड़के सपने देखने लगे। सुनहरीपुर सच में सुनहरा बन गया। अमन आज भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन उसकी खामोशी मेहनत पूरे गांव की आवाज़ बन गई। जो चुपचाप चलता है वही सबसे आगे पहुंचता है, क्योंकि शोर नहीं, मेहनत इतिहास लिखती है। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ।